जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं अक्सर लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन आज आना पड़ा। चलिए, दुख इस विषय का नहीं है कि एक पूंजीपति, एक पैसे वाले, एक घमंडी, एक अहंकारी को टिकट मिला है। दुख इस बात का है, एक ऐसे लड़का जो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, एक ऐसे लड़का जो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड में काम करते थे, सब कुछ छोड़ के 3 साल निरंतर अपना क्षेत्र में अपना सेवा दिया। बहुत दुख लगता है, क्या बताएंगे, और भी बोलेंगे। साथ ही साथ जिनको टिकट मिला है उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, कल अजीत धनंजय का शहादत दिवस था, कहाँ पे थे वो? हमारे नीचागढ़ राजनीति करने के लिए आते हैं? हमारा नीचागढ़ राजनीति करने के लिए बना है? कल क्यों नहीं आए? अगर उतना ही उसको इतना ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कल तक टिकट गप्पेश का हाथ में था। आज रात को 3 बजे खेला हुआ है, रात के 3 बजे खेला हुआ है, वो भी 30 से 50 लाख के बीच में डील हुआ है। मजाक बना लिए क्या? दादा, आपको जोहार रहेगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आज तक कभी लाइव नहीं आया हूं। अब ऐसे लड़का को आप रिजेक्ट किए हैं ना, जो लड़का हमेशा किसी भी काम में, जो भी कोई बुलाता था वो हमेशा पहुंचता था, दिन हो चाहे रात हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पहुंचता था। अब जिस लड़का को आप चुने हैं वो कभी दिखे हैं? उसका घर कहाँ है? जमशेदपुर के आके यहाँ पे राजनीति करेंगे और हम लोग चुतिया बैठे हैं क्या? दादा, आपको जितना हमने इज्जत किया था, अपने इज्जत का मान नहीं रखा। आप हमको केंद्रीय कमेटी का मेंबर मानते तो आपसे मेरे से एक बार भी पूछे, किसी को बोले? दादा, पूरा नीचागढ़ विधानसभा का जनता को आपने तोड़ दिया है। चलिए, कोल्हान तो आपके जो कोल्हान अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उसको मैं ओपन चैलेंज देता हूं। आप लोग कोल्हान एक तो सीट के निकालिए, उसके बाद हम बोलेंगे, हम राजनीति करियर से संन्यास ले लेंगे, जिंदगी में कभी राजनीति में नहीं देखेंगे। अगर कोल्हान से आपने JLK में एक भी सीट निकाल लिया तो। दादा, बहुत दुख लगा दादा। आप 3 बजे फोन करके बोलते हैं, हम लोग 3 दिन से 100 आदमी गोपेश के साथ थे, रात भर उनके साथ थे। क्या लगा दादा? चलाकी करेंगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? दादा, रिकॉर्डिंग है दादा। चलिए, कोई बात नहीं दादा, आपको टाइम था कमाने का, कमा लिए, लेकिन जो गरीबों का जो आपको दुआ लगेगा ना, आपको जीने नहीं देगा, कभी नहीं जीने देगा दादा। आपको करियर ने हमने एक कंपनी में जॉब करने के दौरान कभी भी अपने क्षेत्र में कभी कमी हमने नहीं दिया। जब भी जरूरत पड़ा, जब भी मिला मौका, हम वहाँ पे पहुँचे हैं। चाहे कंपनी वाला मैटर हो, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी ब्लॉक का मैटर हो, दादा हम ड्यूटी छुट्टी लेकर पहुँचते थे। कि किस लिए पता दादा? हमको लगता था कि बदलाव एक दिन न एक दिन आएगा। इस बदलाव के इंतजार में थे, लेकिन ऐसा बदलाव का इंतजार में नहीं थे कि आप पैसा में बिकेंगे। ऐसा इंतजार में नहीं थे कि आप पैसा में बिकेंगे, और पैसा ही आपका उतना इम्पोर्टेंट रहा दादा। तो आप जो नीचागढ़, जो आप झारखंड के बदलने की बात करते हैं ना, वो झारखंड तो नहीं बदले, अपने खुद को बदल लिए, और उनके साथ साथ आपके कुछ चनिंदे लोग बदल गए। दादा, 3 साल का इतिहास में कभी मैं लाइव नहीं आया हूं। किस लिए नहीं लाइव है पता है दादा? क्योंकि मैं जानता था कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे। अगर वही आपका उम्मीदवार था तो इतना दिन पहले आपने जारी क्यों नहीं किया? इतना लेट लगाएं? क्या आपका ऐसा मजबूरी था कि आज आपका नॉमिनेशन में सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है और आपने आज जारी कर दिया? कितना रुपया का खेला होगा? क्या हम लोग को क्या पैसा नहीं दे सकते थे आपको? आप ऐसे लड़का को रिजेक्ट किया ना दादा,
जो लड़का आज तक घर में कभी आराम से नहीं रहा, जब उनके घर आते थे लोग फिर भी उसका समाधान करते थे, चाहे वो पर्सनल काम हो, चाहे वो कोई भी छोटा सा मैटर लेके भी पहुंचते थे उनका घर, तो वो हमेशा निकल जाते थे। लेकिन आपने जो किया दादा, आज क्या बोलेंगे दादा, बहुत गलत किया दादा। अच्छी बात है आपने कोल्हान एक भी सीट निकाल लिया तो बड़ी बात है। हम राजनीतिक करियर से संन्यास ले लेंगे। वैसे मैं राजनीतिक करियर में मैं आना नहीं चाहता था, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ। मैं इसलिए आया था कि हम ईचागढ़ का बदल सके, यहाँ के लोगों को जो इतने सारे कंपनी है उस सब में रोजगार मिले कम से कम, इसलिए हम आए थे दादा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से हूँ, मैंने कभी आज तक दावेदारी नहीं ठोकी। मैं दावेदारी नहीं ठोक सकता था क्या? मैं भी ठोक सकता था, लेकिन मेरा मन में लालच नहीं था कभी। हमने सब मिल के एक ऐसे लड़के को चुना जो लड़का हमेशा काम में हो, चाहे मतलब सब चीज़ में एक्टिव रहता था। इसीलिए हमने गोपेश महतो को ही चुना। हम अकेले नहीं चुने दादा, पूरा ईचागढ़ के जनता ने उनको चुना। और आप जिनको चुने हैं ना, वो आप अकेले चुने हैं और आपके फायदे के लिए आपने चुने हैं। आपने कभी ईचागढ़ बदलाव के लिए नहीं चुने हैं दादा। अगर ईचागढ़ बदले के लिए चुने होते ना दादा, तो सबसे राय लेते, ईचागढ़ में आकर जमीनी स्तर चेक करते, और जो आपने जो नॉमिनेशन के जो 3 दिन बचा हुआ ना, ये फैसला आपने पहले ही दे देते। उतना अच्छा अगर काम किया होता तो 15 दिन पहले क्यों नहीं जारी किए सूची? उतना अच्छा काम किया होगा तो आपको इतना लेट क्यों लगा दिए दादा? इतना लेट क्यों लगा दिए? जो इतना अच्छा काम किए थे तो 15 दिन पहले जारी कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता हमें। दादा आप अगर कोल्हान से एक भी सीट निकाल दिए ना, मैं राजनीतिक करियर से संन्यास ले लूंगा। कभी आप मेरे को आप राजनीतिक करियर में नहीं देखेंगे। आपने जो जनता को धोखा दिया ना दादा, ये बहुत ही, क्या बोलेंगे दादा, शब्द नहीं आ रहा है। जब आपने गोपेश महतो को पहचानना भूल कर दिया ना दादा पैसे के लिए, तो आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा दादा। आपका पता है दादा, अगर कोल्हान इतना चर्चित था तो क्यों था? एकमात्र सीट था ईचागढ़ में सबसे ज्यादा उम्मीद आप ही का था, लेकिन वो भी नहीं बचा पाएंगे लग रहा दादा ऐसा। रही बात दादा मेरा समर्थन का, तो मैं समर्थन देने से भी आप ईचागढ़ नहीं बचा सकते, क्योंकि तो आपने ईचागढ़ का बेचने का काम किया। गोपेश महतो कौन थे आप उसको पहचान नहीं पाए। वो एक लावा ग्राम से आते हैं जहाँ पे गोल्ड माइन्स है। विस्थापित का दर्द उनको पता है। ये फॉर्च्यूनर में घूमने वाले लोगों क्या जानते हैं दादा दर्द क्या होता है? अब ये क्या लगता था कि फॉर्च्यूनर में मतलब घूमने वाले लोग ही मतलब विकास कर सकते हैं? एक गरीब का बेटा जितना विकास कर सकता है ना, उतना कभी भी फॉर्च्यूनर वाले नहीं कर सकते हैं। ईचागढ़ की उम्मीद को आपने तोड़ा है दादा। और ईचागढ़ का उम्मीद के साथ साथ पूरा कोल्हान को आपने तोड़ दिया। एकमात्र उम्मीद था ईचागढ़, वो भी आपने खो दिया। आपने चलिए उसको मान लीजिए आपने टिकट दिया, तो क्या देख के दिया? क्या ऐसा खूबी था? वो कभी जनता के बीच में आए? कभी लाइव में कभी कहीं पे बैठक किए? कभी लाइव में कुछ बोलते हुए सुने हैं? गोपेश महतो जहीं जाते थे वहीं लाइव चलता था उनका, क्योंकि वो उसमें क्वालिटी था।
कल अजीत धनंजय महतो का सरदर्द दिवस था। ईचागढ़ विधानसभा में कहाँ पर बताइए माल्यार्पण के लिए देखा गया, क्योंकि कल 12 बजे तक उनको सीट कंफर्म नहीं था, इसलिए वो ईचागढ़ 3 दिन से घुसे नहीं थे। वो घर में ही घुसे रहे। इसलिए घुसे रहे पता है दादा, क्योंकि उसका टिकट कंफर्म नहीं था। क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं था, सबको यहाँ पता चल जाएगा गोपेश को मिलेगा, गोपेश को मिलेगा। लेकिन रात 3 बजे जो आपने खेला कर दिया ना दादा, सबको पता चल गया आपने क्या किया है। दादा आपके चेहरे देख के हम लोग नहीं, आपके विचार देख के जुड़े थे। चलिए आप में वो दम है, आप सच्चाई में चल सकते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ लोगों के वजह से पैसे में बिक जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और एक चीज है, हमारा ईचागढ़ का सौदा किसी बाहरी को हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा ईचागढ़ है, हम लोग फैसला करेंगे कि ईचागढ़ में कौन आएगा। अब धनबाद में बैठ के किसी को भी टिकट दे देंगे और हम लोग आप बोलने से वोट देंगे, जो 3 साल कभी बीच में रहे नहीं। एक बार तो एक सभा में बोल दिए थे कि चांडिल विधानसभा, चला उनको ये भी नहीं पता है कि ईचागढ़ विधानसभा में आके बोलता है चांडिल विधानसभा। ऐसे लोग को टिकट देते हैं जो बियर हाथ में पकड़ के फोटो खींचते हैं, वैसे लोगों को टिकट देते हैं। और आप बोलेंगे बदलाव लाएंगे, ऐसे लाएंगे बदलाव। मैं 2 दिन से फेसबुक सोशल मीडिया मेरा एकदम बंद था। क्यों? मैं कुछ भी लिखता था, मैं सोचा नहीं यार, जो भी होगा गलत क्यों होने देंगे, जो भी होगा जब दादा अच्छा ही फैसला लेंगे। इसलिए मैंने कभी अपना फेसबुक लॉग आउट मार दिया था। लेकिन जब 3 बजे आपका जब फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद भी जब फ़ोन करके बताया जाता है कि बूथ कमेटी भी हमारे पास है, प्रखंड कमेटी भी है, पंचायत कमेटी भी हमारे पास है, तो आपने उसको 30,000 रुपये टिकट दिया दादा। लोकसभा चुनाव में यहाँ पे थे, जो 30 दिन जो घुमा हमारे गोपेश महतो जी हैं, अकेले दिन रात एक करके जब 2-3 बजे घर घुसते थे, सुबह 5-6 बजे निकलते थे, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दिया। आपको दिखाई दिया कि आपको जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उस टाइम आपको पैसा पहुंचाने गया था, वो चीज़ आपको दिखाई दिया। और जब मैं आपका फ़ोन कर रहा हूँ, उसके बाद जब फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन कभी उठाए हैं दादा? हैं? बात कभी करना चाहे हैं? बात करते हैं। 3 साल से मैं खुद को बहुत बर्दाश्त करके रखा, कभी मैं लाइव नहीं आना, कभी मैं लाइव आया ही नहीं हूँ। मेरे को इस सब लाइव आना ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज आपने जो किया दादा, मजबूर कर दिया हमको, आज लाइव आने में मजबूर कर दिया। अब मेरा दिल नहीं तोड़े दादा, अपने ईचागढ़ वासियों का दिल तोड़ा है। ईचागढ़ वासी जो गोपेश महतो के पास एक उम्मीद लेके आते थे ना, उनका दिल तोड़े हैं आपने। और एक चीज दादा, आपने अगर ये फैसला अगर बैठ के भी लेते, बुला कर भी लेते, तो भी हम मान लेते। लेकिन रात के अंधेरे में जो आपने किया ना, ये बहुत गलत किया। रात के अंधेरे में नहीं करना चाहिए। दिन के उजाला में अगर करते ना, तो भी तभी मैं आपको समर्थन देता। मैं फूलचांद महतो, केंद्रीय संगठन महासचिव JBKSS से मैं अभी के अभी मैं इस्तीफा देता हूं। मैं आपके साथ राजनीति करना ही नहीं चाहता हूं। बहुत दुख दर्द लगता है दादा। 3 साल से मैं बहुत कुछ झेला हूं, फिर भी मैं खड़ा रहा। किस लिए? क्योंकि गोपेश महतो ही ऐसे शख्स थे जो ईचागढ़ में बदलाव ला सकते थे। मैंने
मैंने नहीं, पूरा इचागढ़ वासी ने उन पे भरोसा जताया था। लेकिन रात के अंधेरे वाला जो काम ने अब सबको बहुत ही आहट वाली खबर दी है। ऐसे काम बताइए ना दादा कि ऐसे काम उसमें बताइए आपको, उसका पैसा छोड़ के ऐसे काम आप गिना दीजिए, मैं आप समर्थन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपका उसका पैसा का बात मत कीजिएगा, उसका फॉर्च्यूनर का बात मत कीजिएगा। आपने क्या किस आधार पर टिकट दिए? उसके पास फॉर्च्यूनर है, पैसा है, तो किस आधार पर टिकट दिए वो बताइएगा। चलिए सभी को जोहार करते हैं। थोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाए और 3 साल में हम लोग जितना किए इस विषय पे भी अगर बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि गोपेश महतो ऐसे शख्स थे जो उड़ीसा में जाकर भी 25 लाख मुआवजा दिलाने का काम किए थे। वो भी एक उनके साथ गए थे हमारे विस्थापित नेता राकेश रंजन महतो, वो भी उनके साथ गए थे। तो उनसे पूछिएगा कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा था, कितना टॉर्चर का सामना करना पड़ा था, कितना अभी भी गोपेश महतो कितना केस का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी गोपेश महतो ने कभी हार नहीं माना, फिर भी वो लड़ते रहे। अभी भी गोपेश महतो आपको एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका नेचर हमको पता है। नहीं आपको कभी फोर्स किया है दादा कि फोन करके बोला है कि आप मेरे को टिकट दीजिए, कभी बोला है? लेकिन वो आपको रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, अगर दम है तो सबके सामने सुना दीजिए। वो आपको रात भर फोन करके बोला है कि कितना लीजिएगा, कितना कीजिएगा, तब आपको टिकट दिए। टिकट देने के लिए आपको बाध्य किया गया है, आप टिकट दिए नहीं है दादा, टिकट देने के लिए आपको बाध्य किया गया है। नहीं तो सबके पूरे झारखंड वासियों के बीच में आप फोन लाइए, आपका क्या बात हुआ, और जो सेंट्रल कमेटी के जितने लोग थे सबका फोन चेक किया जाएगा कि आपने किस तरह का बात किया, किस तरह का डील हुआ। सच्चाई को सामने लाने का कोशिश कीजिएगा दादा। अभी भी आपको सम्मान करते हैं, सम्मान इसलिए करते हैं कि आपके विचारों से जुड़े थे हम। सबके सामने पेश कीजिए, चारों जो सेंट्रल कमेटी है उनका फोन चेक करवाइए, अपना फोन दिखाइए और रिकॉर्डिंग सुनाइए कितना बात हुआ है। उसके साथ 1-1.5 घंटा बात हुआ, कल भी बिजी बताया, उनको भी फोन कर रहा है आपको भी, लेकिन बात आप ही से हो रहा था। अगर पैसा ही का जरूरत है तो हम लोग पूरा इचागढ़ वासी आपको कलेक्शन करके दे देते, एक बार मुंह तो खोल लेते कि आपका कितना पैसा चाहिए, हम लोग कलेक्शन कर लेते दादा। जैसे हम लोग MP में किए थे देवेंद्र दा के लिए, वैसे भी मैं आपके लिए करता जरूर। और कितना आपको ब्लैक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूमने का शौक है ना दादा? शौक मनाते रहिए, अच्छी बात है, जीत के आइए और अच्छी बात रहेगा। हमारे कोल्हान में आप किस तरह सीट निकालते हैं ये भी देखा जाएगा। आप तो खुद को गरीब बोल के ना पूरा अरबपति बन गए, और हम लोग जो कमा रहे थे ना दादा वो 3 साल में लुटा दिए। इससे अच्छी बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकता दादा? दादा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तन मन और धन तीनों गया है मेरा।
हेलो हेलो, ड्यूटी है। ठीक ठीक है सर, ठीक 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 है सर। नहीं शरीर शरीर खाराप ना हইলো आज আমরা 3 সাল যে করেছিলি সালা চিনতে नहीं পারলো কি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার চিনতে नहीं পারলো 3 সাল হ্যাঁ কেন না সুধাইলো একবার সুধার नहीं পারতো কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি মেম্বার আছে বিষ্ণু আছে চেতন আছে কেউ সমর্থন দিয়েছিল হ্যাঁ প্রবন্ধ কমিটি আছে কেউ সমর্থন দিয়েছিল হ্যাঁ যদি পয়সা যদি ওর বিকা পাচ্ছিল কেন नहीं বললো একবার আমরা ইচাগড়বাসী আমরা ইচাগড়বাসী কালেকশন করবার পয়সা দিতে आज आज पैसा जो बिका गल एटार जন্য बहुत खराब লাগলো 3টার সময় 2:30টার সময় फोन করে 2:30টার সময় फोन করে বলছে ठीक है आप लोगों का ये है हैं আর এদিকে 6টার সময় জারি হচ্ছে গোপেশ কি করবে গোপেশ বহুত কষ্ট হবে কামটা বানাইছিলি কত কষ্ট লাগে এক লোককে আগে বাড়াতে উঠে বাপ সংযোগ কার্য করতে পারে দিনটা তো ওরা জানে সেটা খাবার নাই জুটে দিনে সন্ধ্যায় সেটা 12টার সময় ঘর ঢুকে ঘরে গাইল খাও আজ সেটা এই দিন দেখতে পারলি भैया लाइन पे है कमल भैया है लाइन पे दूसरा कोई नहीं है मेरा घर का ही आदमी है ठीक है सभी का जोहार चलिए दुख लगा कोई दिक्कत नहीं खुद को हम संभाल लेंगे जोहार।